नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बहुत खास है। जैसे कि टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि गुरुदेव ने अपनी जो चाल है उसमें परिवर्तन किया है और इसका सीधा सा असर आपके जीवन पर पड़ेगा। गुरुदेव की अगर मैं बात करूँ तो गुरुदेव है आपकी शिक्षा के, व्यवसाय के और आपकी संतान के, इसके साथ साथ आपके विवाह के कारक और शुभ ग्रह हैं, देवताओं के गुरु हैं। और जब भी देते हैं या अपनी चाल को जब ये बदलते हैं, चाहे मार्गी से वक्री हो या फिर वक्री से मार्गी हो, इसके अलावा चाहे अपना राशि परिवर्तन है क्यों ना हो, जब भी आपको देने पर आते हैं तो एक नई दिशा देते हैं। ठीक है, आपको सिखा करके जाते हैं क्योंकि गुरु का काम होता है सिखाने का। और जब गुरुदेव की बात की जाए तो ये आपके पंचम में, नवम में और फर्स्ट हाउस में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। और अगर ये युति में भी किसी के साथ आते हैं तो इतने खराब रिजल्ट्स आप लोगों को नहीं देते हैं। आज हम विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों की बात करेंगे। वृश्चिक राशि राशियों के क्रम में 8वें नंबर की राशि है और इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं मंगलदेव। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं वृश्चिक राशि वाले जातकों की, थोड़े से मुंहफट होते हैं लेकिन दिल के बहुत सच्चे होते हैं। यहाँ पर गुरुदेव आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ चुके हैं। अगर अभी तक आपको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, खास करके अपना करियर नहीं चुन पा रहे थे या बहुत दिनों से अपने लिए कुछ लेने का सोच रहे हैं, नया कुछ करने का सोच रहे हैं, लेकिन आपको वैसे अवसर नहीं मिल पा रहे, लेकिन अब ऐसी स्थिति आएगी क्योंकि ये 84 डेज़ के लिए इसी स्थिति में रहेंगे। फिर ये थोड़े दिनों बाद में और भी ज़्यादा उच्च के हो जाएंगे, अपनी राशि कारक में प्रवेश कर जाएंगे। यानी अब मैं कहूँ इनकी मार्गी जो चाल है वो कम से कम आपके दिसंबर के महीने तक ऐसी ही स्थिति में रहेंगे, बहुत पावरफुल स्थिति में रहेंगे। अगर वृश्चिक राशि वालों की बात की जाए तो आपकी जो राशि का चार्ट है उसमें आपके पंचमेश बनते हैं और इसके अलावा आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं। यानी द्वितीयेश और पंचमेश का संबंध अब आपके 8th हाउस से है। अब 8th हाउस की अगर मैं बात करूँ तो ये है घर हमारी आकस्मिकताओं का, सडन चेंज का, इसके साथ साथ गुप्त विद्याओं का, और जैसे आयु का विचार करते हैं उसी तरीके से ये भाव है मृत्यु का। तो यहाँ पर गुरुदेव बैठ करके बहुत से चीज़ों में आपको लाभ देने की स्थिति में है या लाभ देने के लिए बाध्य होंगे ही होंगे। दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है मैं बता दूं आपकी चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है और इसको लगन से भी आप देख सकते हैं। दोनों तरीके से आप मिला करके देखिए। अगर ये गोचर आपके लिए अच्छा है तो ये आपके लिए अच्छा होगा, और एक अगर राशि के हिसाब से ये थोड़ा नेगेटिव है और लगन के हिसाब से थोड़ा पॉजिटिव है तो ये आपके लिए मिला जुला सा असर देने वाला है। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ग्रह की बात की जाए गुरुदेव की तो आपके 8th हाउस में है। गुरुदेव के पास में भी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। सबसे पहले अगर इनकी 5वीं दृष्टि की बात करें तो आपके 12th हाउस पर ही 5वीं दृष्टि डालेंगे। गुरुदेव जहाँ बैठते हैं उतना अच्छा रिजल्ट दे या ना दे, या हो सकता है उन रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी हो जाए, लेकिन जहाँ पर दृष्टि डालेंगे वहाँ पर सदैव ये अच्छा ही रिजल्ट देंगे। इनकी दृष्टि ही अमृत समान मानी जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आपके कोई हाउस है वो पीड़ित है कि या फिर किसी नेगेटिव ग्रह की वहाँ पर प्लेसमेंट है, वो मृत है या अपने रिजल्ट्स को नहीं दे रहा है, अगर गुरुदेव की दृष्टि वहाँ उस हाउस पे पड़ गई तो समझ लीजिए वहाँ के रिजल्ट आपके जीवन में आकर्षित होंगे ही होंगे। अब मैं बात करूँ जो लोग भी विदेश से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, किसी एमएनसी कंपनी में आप हो, ठीक है, या फिर एमएनसी कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हो, जिन लोगों का वीज़ा अटका हुआ था, पीआर का वेट कर रहे हैं आप लोगों का काम बनेगा गुरुदेव के आशीर्वाद से। अब मार्च से जो अप्रैल का महीना आएगा उसमें आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेते हैं, शुभ ग्रह हैं तो पहले से ही अपने रिजल्ट देने के लिए बाध्य नहीं होते, धीरे धीरे अपने रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर आपको अप्रैल के आसपास में कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर ही मिलेगी। अगर आपको कोई इंटरव्यू होने जा रहा है तो उस इंटरव्यू में भी आपको सफलता मिलेगी। नई नौकरी के अवसर आपके लिए तैयार बैठे हैं, बस आपको लगातार काम पर फोकस करना है और एफर्ट्स करने हैं, क्योंकि आपके जो एफर्ट्स हैं वो इस समय बेकार नहीं जाएंगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर मैं बात करूं, अगर आपके हॉस्पिटल के बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे थे तो उन खर्चों में अब लगाम लगेगा गुरुदेव की दृष्टि से। जो भी विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आपका ड्रीम था ये बाहर पढ़ने का लेकिन बहुत दिनों से अधूरा है, परेशान हैं आप, बाहर जाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन काम नहीं बन पा रहा, अब आप चिंता मत कीजिए, आपका काम अवश्य ही बनेगा, क्योंकि गुरुदेव की अमृत दृष्टि 12th हाउस पे है। बाहर आप पढ़ाई करने के लिए विशेष ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गुरुदेव का संबंध है आपकी राशि चार्ट में
वो ये समझ लीजिए आपके 5th हाउस से भी है, और 5th हाउस ही स्टडी का है। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो मैंने आपको भी पूर्व में बताया है कि आप बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप विदेशी पढ़ने जाएंगे। इसका मतलब ये भी है कि आपकी सिटी चेंज हो सकती है, आपका स्टेट चेंज हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा घर से दूर जाएंगे ही जाएंगे। अगर आप नई कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो बाहर है, आपके शहर से दूर है, तो आप वहाँ जाने का पूरा प्लान बनाएंगे और आप इसमें सफल भी रहेंगे। विद्यार्थियों का मन जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में लगेगा, कठिन विषयों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई कंपटीशन होने वाला है तो वहाँ पर भी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सबसे पहली बात है कि जो आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक है, ये इस समय काफ़ी बढ़ेगा, लेकिन कभी कभी आपको थोड़ा सा उलझनों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु आपके 8th हाउस में है। तो अचानक से आपकी लाइफ में पढ़ते पढ़ते कुछ और आपके जीवन में आकर्षित होने लग जाएगा, जिससे कि आप थोड़ा सा भटक सकते हैं। अगर आप अपने ध्यान को भटकाए नहीं, ठीक है, या योग मेडिटेशन का सहारा ले, तो फिर ये जो गोचर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम साबित होगा। अब मैं बात करती हूँ गुरुदेव की 7वीं दृष्टि, जो कि आपके धन भाव पर पड़ रही है। दोस्तों, ये घर है आपके धन का, आपके परिवार का, आपकी वाणी का। यहाँ पर जो वाणी है वो आपकी काफ़ी मधुर होती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आप वाणी से रिलेटेड ही काम करते हैं, कोई भी, जैसे कम्युनिकेशन का काम है या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इसके अलावा टीचर हैं, ऐसा कुछ अगर आप काम करते हैं, तो इसमें आपके जो भाग्य उदय है, इस एक तरीके से कहना है कि प्रमोशन वगैरह आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, या आप अपनी वाणी के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं। खासकर जो इन्फ्लुएंसर है, आप लोगों के फॉलोवर्स की संख्या बढ़ने वाली है, और इसके अलावा लोग आपको मानेंगे भी, आपकी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। अब आपको नेगेटिव से पॉजिटिव कमेंट ज़्यादा रिसीव होने वाले हैं। अच्छी छवि आपकी सुधरेगी, जनसंपर्क आपका बढ़ेगा, परिवार का सहयोग आप लोगों को मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। पर परिवार से अलग थे या फिर आपको परिवार का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बिजनेस में है, खासकर फैमिली बिजनेस में, तो आपका बहुत अच्छा योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बिजनेस आपका बढ़ेगा, और यहाँ पर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। अगर पूर्व में आपने कोई एफर्ट्स किए हैं तो उसका रिजल्ट इस समय मिलेगा। इसके अलावा धन की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। फाइनेंस आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर लॉसेस हुए हैं बिजनेस में, तो अब प्रॉफिट भी होगा। नए इन्वेस्टर्स आप लोगों को मिलेंगे, और इसके साथ साथ अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो वो भी बढ़ जाएगा। व्यापार की दृष्टि से ये गोचर आपका बहुत उत्तम साबित होगा। अब गुरुदेव की 9वीं दृष्टि, जो कि आपके 4th हाउस पे पड़ने वाली है। दोस्तों, चौथा घर यानी 4th हाउस आपकी माँ का, आपके कन्वेंस का, और आपकी लैंड का, लैंड का, बड़ी प्रॉपर्टी का। यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग हैं, गुरुदेव की अमृत दृष्टि पड़ेगी, तो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके प्रोजेक्ट अधूरे हैं, विलास बन चुके, कोई ग्राहक नहीं है, या ग्राहक ने पैसा दे दिया, लोन की व्यवस्था नहीं हो रही, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपकी डील्स बिल्कुल फाइनल हो जाएगी। जो आपकी जाते जाते मूवमेंट पे अटक रही थी या काम नहीं बन रहा था, खास करके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो काम आप लोगों को बन जाएगा। माँ के बहुत ज़्यादा नज़दीक चले जाएंगे, सिटी वगैरह में रहते हैं या कहीं दूर रहते हैं, तो यहाँ पर थोड़े करीब आने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। इसके अलावा माँ का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाएगा। आपकी और आपकी माँ के रिलेशन पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। परिवार में कोई मांगलिक आयोजन होना संभावित है। परिवार के जो लोगों का गेट टुगेदर है वो काफ़ी अच्छा होगा। आपका मन बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला है इस गोचर के दौरान। आप एक पॉजिटिविटी फील करेंगे। अब चाहे आपके जीवन में बदलाव हो या ना हो, लेकिन एक पॉजिटिविटी, एक कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें आपकी बढ़ेगी। हेल्थ के लिहाजे से भी ये गोचर उत्तम रहेगा। अगर पहले से कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है आपको, तो उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। इम्यूनिटी लेवल आपका अच्छा दिख रहा है। पेट का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय आपकी थोड़ी सी यात्राओं के भी योग एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, और इन यात्राओं से आपका पेट भी खराब रह सकता है। बाहर के खान पान से बचिए और अपने पेट का विशेष ध्यान रखिए। आप थोड़े से लेज़ी हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर लापरवाही करते हैं, तो यहाँ पर फिर आपको टेंशन हो सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। ओवरऑल मैं बात करूँ तो ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम, कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही। बस आपको अपने डेली रूटीन्स फिक्स करने हैं और अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। देखिए, एफर्ट्स तो हमें डालने ही पड़ेंगे, चाहे कोई ग्रह कितना भी पॉजिटिव हो आपकी कुंडली में, लेकिन बिना एफर्ट्स के वो एक्टिव नहीं होगा। अगर आप भी अपने जीवन में चाहते हैं उस ग्रह का
पूरा सपोर्ट लेना, तो उससे रिलेटेड आप रेमेडीज़ कीजिए। हम अंत में रेमेडीज़ की बात करते हैं, उनमें से अगर आपको कोई भी रेमेडी अच्छी लगती है तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए और रिजल्ट आप खुद कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। तो दोस्तों इस समय अगर वृश्चिक राशि वाले लोगों की मैरिड लाइफ की मैं बात करूं तो पहले से अगर कोई दिक्कत थी, कलेश चल रहा था, तू मैं हो रही थी, या नहीं समझ पा रहे थे आप एक दूसरे को, तो इस समय आप समझेंगे और जो पति पत्नी के रिश्ते हैं वो काफ़ी मधुर दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं प्रेम संबंधों की बात की जाए तो यहाँ पर एक नया मोड़ आपके प्रेम संबंधों में आने वाला है। यहाँ पर जो आपका रिलेशनशिप है वो अब मैरिज में बदलने जा रहा है। वहीं जो विवाह योग्य युवक युवती हैं उनको नए प्रपोजल्स मिलेंगे और मनचाहा वर आपको इस समय मिल सकता है। बहुत लंबा पीरियड है ये, इस पीरियड का आप लाभ उठाइए। तो दोस्तों ये थी गुरुदेव को लेकर के चर्चा, और ये जो परिवर्तन है वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को लेकर के ही आ रहा है। खासकर जो बदलाव होगा वो आपके जीवन में अचानक से होगा, सडनली आप चीज़ों को समझेंगे। धर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके साथ साथ इस गोचर के दौरान आपको बहुत बारीकी से चीज़ें सीखने को मिलेगी, चाहे फील्ड आपका कोई सा भी हो, बहुत ज़्यादा बारीकी से समझ में आएंगी ही आएंगी। अब कुछ उपायों की बात करते हैं दर्शकों। सबसे पहले तो आपको गुरुदेव के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इसके अलावा पीले कपड़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, अगर आपके जीवन में कर्ज बहुत ज़्यादा है तो गुरुवार की जगह आप इसको बुधवार के दिन करना स्टार्ट कीजिए और 45 डेज़ में देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस के लिए लगातार बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।